हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी 50 के उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इस हफ्ते सबसे ज्यादा लॉस में गए हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इन स्टॉक्स में कैसी रणनीति रखनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो इस हफ्ते का हमारा पहला स्टॉक अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 7 जून 2024 को 3,219 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 5.62% यानी कि 191 रुपए और 80 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3,743 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 2,142 रुपए है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 3,744 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 3,031 रुपए और 90 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 2,768 रुपए और 45 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 2,518 रुपए और 85 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 3,281 रुपए और 50 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 3,420 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 3,586 रुपए और 50 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा दूसरा स्टॉक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 7 जून 2024 को 599 रुपए और 80 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 4.46% यानी कि 28 रुपए घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 687 रुपए और 95 पैसे है और 52 वीक लो 331 रुपए और 45 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 687 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 557 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 511 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 460 रुपए और 90 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 610 रुपए और 20 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 647 रुपए और 55 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 690 रुपए और 20 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बियरिश नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा तीसरा स्टॉक अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 7 जून 2024 को 1,378 रुपए और 85 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 4.07% यानी कि 58 रुपए और 55 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 1,621 रुपए और 40 पैसे है और 52 वीक लो 703 रुपए है।
स्टॉक ने हाल के दिनों में 1621 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 1308 रुपए और 95 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 1242 रुपए और 10 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 1162 रुपए और 95 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 1409 रुपए और 30 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 1460 रुपए और 75 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1519 रुपए और 60 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बेयरिश नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्टॉक बेयरिश ही नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक और भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा चौथा स्टॉक लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 7 जून 2024 को 3532 रुपए और 50 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 3.73% यानी कि 136 रुपए और 80 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 3919 रुपए और 90 पैसे है और 52 वीक लो 2327 रुपए और 10 पैसे हैं। स्टॉक ने हाल के दिनों में 3920 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 3400 रुपए और 80 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 3296 रुपए और 50 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 3187 रुपए और 90 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 3551 रुपए और 25 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 3645 रुपए और 15 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 3738 रुपए और 75 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बियरिश नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है। इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। तो इस हफ्ते का हमारा पांचवा स्टॉक कोल इंडिया लिमिटेड है। ये स्टॉक शुक्रवार 7 जून 2024 को 479 रुपए और 15 पैसे पर बंद हुआ है, जो पिछले हफ्ते के तुलना में 2.45% यानी कि 12 रुपए और 5 पैसे घटा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 527 रुपए और 40 पैसे है और 52 वीक लो 223 रुपए और 25 पैसे है। स्टॉक ने हाल के दिनों में 527 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद डाउन साइड मूव दिखाना शुरू किया था। अब जो इसका डाउन साइड लेवल्स निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला सपोर्ट 467 रुपए और 10 पैसे, इसका दूसरा सपोर्ट 440 रुपए और 60 पैसे और इसका तीसरा सपोर्ट 414 रुपए और 25 पैसे। अगर यह स्टॉक अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी नीचे जाते हुए नजर आ सकता है। और अगर ये स्टॉक इस लेवल से ऊपर की तरफ जाता है तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 485 रुपए और 15 पैसे, इसका दूसरा रेजिस्टेंस होगा 504 रुपए और 40 पैसे और इसका तीसरा रेजिस्टेंस होगा 524 रुपए और 65 पैसे। अगर यह स्टॉक यहां से अप साइड मूव करता है तो आने वाले समय में यह स्टॉक इन लेवल्स को भी टच करते हुए या फिर इससे भी ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक बियरिश नजर आ रहा है, तो आने वाले समय में यह स्टॉक किसी भी दिशा में जाते हुए नजर आ सकता है।
इसलिए आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए और इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्स होने तक का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इनमें कोई बाई, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।